रिमझिम भाग 4 पार्ट 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। जैसा कि नाम से लग रहा है नाव बनाओ एक कविता है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती लड़ती। सबकी आंखों चढ़ती चढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसकी बस का। खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। इस कविता के कवि हैं श्री हरि कृष्णदास गुप्त। जैसा कि आपने इस कविता में देखा कि बच्चा जो है नाव बनाकर पानी में तैराने की जिद कर रहा है, अपने भैया को बुला रहा है कि वो भी आए और उसकी मदद करें। यहाँ सबसे पहले हम तुक वाले शब्द देखेंगे। बनाओ आओ, आया छाया लाया। पड़ेगा भरेगा धरेगा, लहराओ आओ। खोलो टटोलो रोलो, लाओ आओ। चमकीला पीला रंगीला, चलाओ आओ। अड़ती बढ़ती गढ़ती, हर्षाओ आओ। पाओ और आओ। अब हम इस कविता का एक बार सरलार्थ देखते हैं, जिसमें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कौन सी कहानी छुपी है इस कविता में, उसको हम पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम कविता को पढ़ने के बाद इसे देखेंगे कि कविता में नाव के बनने और पानी में सफर करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का खुशी से चिल्ला रहा था। उसने मुझे बनाने में रंग बिरंगे चमकीले कागजों का इस्तेमाल किया था। सचमुच मैं बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन यह क्या, अचानक बारिश तेज हो गई। मैं इतनी भीग गई कि तैरने लायक नहीं रही और कुछ पौधों में फंस गई। लड़का मायूस हो गया। नाव बनाओ कविता बरसात के मौसम की है। बारिश होने वाली है। एक बच्चा अपने भैया से नाव बनाने को कहता है। वह कहता है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, बादलों में 7 समुद्र का पानी भरा है। अतः वह अपने भैया से रस का सागर भर लाने को कहता है। उसे लगता है कि बारिश खूब होने वाली है, इसलिए वह काफी उत्तेजित है। वह भैया से गुल्लक से पैसे निकालकर नाव बनाने के लिए रंग बिरंगा कागज लाने को कहता है। वह पानी में नाव तैराएगा और खूब खुश होगा। लेकिन भैया को बारिश और नाव में कोई रुचि नहीं है। वे बोल पड़ते हैं कि यह सब मेरे बस का नहीं है। बच्चा समझ जाता है कि उसके भैया आलस में ऐसा कह रहे हैं, अतः वह उनसे आलस छोड़कर जल्दी आने का अनुरोध कर रहा है। काव्यांश की व्याख्या। अब हमारे सामने कुछ काव्यांश होंगे और उनकी व्याख्या हमें कैसे करनी है, जैसे हमने सबसे पहले पाठ में भी की थी। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखते हैं, किसी भी काव्यांश का प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या लिखते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता नाव बनाओ से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री हरिकृष्ण दास गुप्त जी हैं। अब इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में आपको क्या समझ में आ रहा है, बच्चा क्या बताना चाह रहा है। तो व्याख्या इस प्रकार है। बरसात का मौसम है, आकाश बादलों से घिरा है, बारिश किसी भी समय हो सकती है। एक बच्चा बहुत उत्तेजित है।
बारिश के होने की संभावना पर। वह अपने भैया से नाव बनाने को कहता है। वह कहता है कि आकाश में बादल छाए हैं, उनमें 7 समुद्र का पानी भरा हुआ है। वह पानी कभी भी धरती पर बारिश के रूप में गिर सकता है। वह भैया से कहता है कि वे भी रस का सागर भरकर लाएं। बच्चे को लगता है कि पानी खूब बरसेगा और लंबी चौड़ी गलियों को भर देगा, घर में भी नदी बहा देगा। अतः वह भैया से जल्दी से नाव बनाने का अनुरोध करता है। दूसरे प्रसंग में भी हम इसी तरह से व्याख्या लिखेंगे। बच्चा अपने भैया से नाव बनाने का आग्रह करता है। वह कहता है कि तुम अपनी गुल्लक से पैसे निकालो, क्योंकि तुम्हारी गुल्लक भारी है, अर्थात उसमें अधिक पैसे हैं। मेरी गुल्लक हल्की है, क्योंकि उसमें बहुत कम पैसे हैं। अपने गुल्लक से नए नए पैसे लुढ़काते हुए निकालो और जल्दी से बाजार जाओ। वहां से लाल, हरा, नीला, पीला, चमकीला कागज लेकर आओ। फिर कैंची से फटाफट इन रंग बिरंगे कागजों को काटकर नाव बना दो। बच्चा अपने भैया से फिर जल्दी से आग्रह करता है। तीसरे प्रसंग में फिर हम प्रसंग लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा कि यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में से नाव बनाओ नामक कविता से ली गई है। और इसकी रचयिता का नाम जो भी है हमारे पास, आपको याद होगा, अभी हमने बताया था, श्री हरि कृष्ण दास गुप्त। वही आप लिखेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या बताएंगे, यानी कि इसका अर्थ बताएंगे। बच्चा अपने भैया से कहता है कि मेरे लिए जल्दी से नाव बना दो। नाव छप छप कर कूड़े से अड़ती हुई बारिश की बूंदों और पानी की लहरों से टकराती हुई आगे बढ़ जाती है। भैया जल्दी से नाव तैराकर मुझे प्रसन्न कर दो, भैया जल्दी आ जाओ। लेकिन भैया की रुचि कागज की नाव बनाने में नहीं है। वे कहते हैं कि यह काम मेरे बस का नहीं है। इस पर बच्चा उनसे पूछता है कि अगर यह उनके बस का नहीं है तो फिर किसके बस का है। बच्चा अच्छी तरह जानता है कि भैया बहाना कर रहे हैं। दरअसल वे आलस के कारण ऐसा कह रहे हैं। वह एक बार फिर भैया से आग्रह करता है कि भैया आलस छोड़ो और जल्दी से बाजार जाओ और वहां से कागज लेकर मेरे लिए नाव बना दो। तो उम्मीद है आपको कविता समझ में आ गई होगी। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। भैया ने क्या बहाना किया और क्यों? भैया ने कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है। दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और कौन लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की है? भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। नीम की छाह धूप से संग चली, पकड़े बाह नेह उलेचे, सागर के अंबर धरती सींचे, गंगा निर्मल बहती अविरल, पीत रंगीली ढूंढती छांव, चिलचिलाती धूप शीतल छांव। इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में जो भी चित्र आए हैं हम उनके बारे में कुछ लिख सकते हैं या उन चित्रों को बना भी सकते हैं। इस कविता को पढ़ते समय मेरे मन में जो भी चित्र आए हैं वो है बारिश, रंग बिरंगे कागज, नाव, बच्चा, सचमुच पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। रोहन सचमुच बहुत नटखट लड़का है। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। 7 समुद्र घिर घिर कर बादल लाया है, 7 समुंदर भर लाया है। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार न आए इसके लिए हम उनके ऊपर शेड लगाते हैं। छत से पानी टपकना बंद करने के लिए हम छत की मरम्मत करवाते हैं। सीलन से बचने के लिए हम दीवारों पर प्लास्टिक पेंट लगवाते हैं। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। कभी कभी जब मूसलाधार बारिश होती है यानी बहुत अधिक बारिश होती है तो मोहल्ले और घर के आसपास पानी भर जाता है। बाहर जाने में परेशानी होती है, गाड़ियां पानी में फंस जाती हैं। काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में बहुत सारे काम वाले शब्द हैं, उन्हें छांटो और लिखो। आना, छाना, लहराना, चलाना, मरना, खोलना, छोड़ना, लाना, ये सब क्रियाएं हैं।
और इन्हीं को हम काम वाले शब्द भी